तो मैं इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग जा रहे हैं और सिर्फ अपना वो नहीं कर रहे, वो दूसरों की डायरेक्शन को फॉलो कर लेते हैं। अगर तो आपने जो बात की बिल्कुल पॉइंट की बात की है, ऐसा ही होता है कि एक बंदे को कोई इशू हुआ है, वो कहता है कि मैंने ये मेडिसिन ली थी, आई गॉट टू लीव, आप भी सेम लो और आप भी ठीक हो जाओगे, ज्यादा दिन कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और वहां पर जाकर उसको चेक कराओ। और पाकिस्तान ऐसी है कि उन्हें लगता है कि शायद हमारे पैसे का ज़िया है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लाइन में लगेंगे, फिर कंसल्टेशन होगी, हम ज्यादा दिन ये जो है वो वे ऑफ कर लेते हैं, तो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें पता है जो मेडिसिन है उसकी थोड़ी सी डोज का ऊपर नीचे होना आपके किसी ऑर्गन के लिए डैमेज आपके ऑर्गन को कर सकता है। इवन के एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने देखा है कि एंटीबायोटिक्स उसने लिया, मैंने भी ले ली, लेकिन उसको ये नहीं पता अगर उसकी किडनी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, वो फर्दर उसके एक्सैजरेट हो सकती है, वो कंडीशन खराब हो सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन आप सिर्फ तब तक कर सकते हैं, ये इसका एक मेरी जो लिमिट है वो ये है कि पैनाडोल। आपको आपका सर बहुत दर्द कर रहा है तो पैनाडोल की गोली आप ले लें अपने सर दर्द के लिए, जो कि एक हमें पता है ओवरऑल है कि आप वो ले मैक्सिमम, लेकिन आप उससे आगे जाएं, आप उससे आगे किसी सीवियर पेन किलर की तरफ ना जाएं अनटिल अनलेस के डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे और वो आपको रिकमेंड ना करे। ये जो आपकी अपनी एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना, ये बहुत खराब है काम, क्योंकि हर एक की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, हर एक की कंडीशन डिफरेंट है, हर एक की अंदर की इवन के ऑर्गन की लेवल, ऑर्गन की जो कंडीशन है वो भी डिफरेंट है कि कौन सी स्टेटस पे है। किसी का लीवर कैंसर की तरफ जा रहा है, किसी किडनी जा रही है, तो दूसरे पेशेंट के साथ आप कभी भी उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही मेडिसिन डिस्पेंस हो। ये जो फार्मासिस्ट वहां बैठी हैं, फार्मेसिस्ट पे उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है तभी मेडिसिन दी जाए पेशेंट को, और साथ उसको कंसल्ट किया जाए कि उसमें कैसे लेनी है ये मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसका एडहेयर करते हो कि नहीं। आपने 3 दिन लिया, आपको आराम आके करके एंटीबायोटिक आपको 5 से 7 डेज तक का कोर्स करना है, अदरवाइज रेजिस्टेंस आ जाती है और दोबारा आप मेडिसिन लेते हो तो कभी भी आप उस तरह से आपको वो रेजिस्टेंस आने की वजह से उससे दोबारा आराम भी नहीं आता। बिल्कुल एक चीज की प्रोटोकॉल होती है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर मेहरीन कि बहुत से लोग, अभी आपने पैनाडोल की बात की और ठीक है, हमें जब सर दर्द हो रहा है तो हम उसको ले लेते हैं और रिलीफ मिल जाता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनको पैनाडोल की आदत हो गई है, मतलब उन्होंने इतनी ओवरडोज की है कि अब उनको उस पैनाडोल के बगैर गुजारा नहीं है। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो रात को सोने से पहले कहते हैं कि हम 2 पैनाडोल लेते हैं और फिर उसके बाद हम सोते हैं, क्योंकि दिन भर काम बहुत ज़्यादा होता है तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, सुबह हम फ्रेश उठते हैं। और अब अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनसे उठा नहीं जा रहा होता, उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है कि यार सुबह उठ के काम नहीं होता अनटिल अनलेस हम पैनाडोल लेकर ना सोएं। तो ये ओवरडोज जो लोग कर रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एडिक्शन हो जाती है। यही बात की है फर्स्ट के सीवियर अगर हेडेक आपको है तो फिर आप ये काम कर लें कि आप ले लें, लेकिन ये चीज अगर किसी को आप अपनी आदत बना लेते हैं, लेकिन पैनाडोल बेसिकली उसकी 4 ग्राम डे मैक्सिमम दो पैनाडोल की, आप उसे 3 डे तो कर नहीं सकते हो। ये 4 ग्राम भी एक बहुत मैक्सिमम लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, 500 मिलीग्राम की टैबलेट है हमारी पैनाडोल। अभी और पैनाडोल यह है कि अगर आप उसकी ओवरडोज कर दें तो वो लीवर टॉक्सिक है। पैनाडोल इज लीवर टॉक्सिक। लीवर टॉक्सिसिटी वो कर सकती है अगर आप उसकी ओवरडोज की तरफ जाते हैं। और आप ये चीज नोट कीजिएगा, कोई भी पेशेंट ऐसा होगा जिसको हेपेटाइटिस होगा, लीवर का कोई इश्यू होगा, तो उसको पैनाडोल कभी भी एज अ पेन किलर नहीं सजेस्ट किया जाएगा। वो आइबुप्रोफेन ले रहा होगा, कोई और पेन किलर ले रहा होगा, क्योंकि पैनाडोल लीवर टॉक्सिसिटी करती है। तो ये उन सब लोगों के लिए जो अगर इसको आदत बना रहे हैं, उनको रूटीन का पार्ट बना रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत करें कि मैंने तब तक इशू दिया महीने में अगर एक दफा आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, मैं खुद बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ मेडिसिन। मैं एक दफा चाय ले लेती हूँ या फिर इस तरह से सो जाती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ, ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होता तो फिर ये महीने में एक दफा की बात है कि अगर आपके साथ ऐसा रोज इसको करना तो अल्टीमेटली मैं आपको कोई कहूंगी पैनाडोल इज लीवर टॉक्सिक। बिल्कुल। इससे पहले भी हम पैनाडोल पर भी पूरा प्रोग्राम का एक सेगमेंट कर चुके हैं और उसमें भी हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की है लोगों को, ताकि उनको इल्म हो सके कि हर चीज़ का हल पैनाडोल नहीं है। उसको लेना बेहतर है आपके लिए, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में कि आपको कभी कभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, आपकी जो है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या हेडेक बहुत सीवियर हो रहा है, तो चलें आप ऑफ एंड ऑन आप उसको ले सकते हैं। इट डजंट मीन कि आपने उसी पे रिलाई करना है और वो लेते रहना है। अच्छा, आपकी मौजूदगी में इस बात का भी हम फ़ायदा उठाना चाहूँगी, और वो लोग जो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि ठीक है वो पैनाडोल वगैरह नहीं ले रहे हैं उस तरह से, लेकिन उनका सर दर्द जाता ही नहीं है,
वो कहते हैं कि हम पता नहीं क्या मसला है हमारे साथ, क्या कंडीशन है कि सर दर्द तो ख़त्म होता ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे डेज़ होते हैं जिनमें हमें सर दर्द नहीं होता और हम बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ हमारे तमाम जो डेज़ हैं वो इस तरह से गुजर रहे होते हैं कि हमें स्वीयर हेडेक रहता है या वैसे भी हमारा सर दर्द जो है वो रहता ही रहता है कंटिन्यूसली। तो वो किस चीज़ की प्रॉब्लम है? अच्छा, उसमें ना अंडरलाइन कॉज करना आइडेंटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर दर्द की बहुत सी रीजन हो सकती है। आईसाइट होना एक रीजन है, मिग्रेन हो सकता है, आपकी कोई और ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको कॉन्टिन्यूस हेडेक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। तो ये अंडरलाइन कंडीशन जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उसको इस तरह ट्रीट करने का पर्पज है कि एक पाइप से पानी निकल रहा है बहुत प्रेशर से, आप आगे से उसको दबाई जा रहे हैं अदर देन कि आप पीछे से नलका बंद करें। ठीक है, वो वाली सिचुएशन है। अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पेशेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करे, उसको जाके अपनी कंडीशन बताए, वो उस चीज को एनालिसिस करे पेशेंट का, फिर देखिए पेशेंट के रादर के आईसाइट का इशू है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूसली हाई है, पेशेंट को माइग्रेन है या कुछ ऐसी एंजाइटी कंडीशन है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस ले रहा है और ये चीज फिक्स कर रही है। अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करना वो कोई भी हो सकती है। ये मैंने आपको 3-4 मल्टीपल रीजन बताए हैं, इसमें से कुछ भी कोई हो सकती है, वो आइडेंटिफाई किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको अगर कोई पेशेंट ले रहा है, पैराडोल ले रहा है, कोई और पेन किलर ले रहा है और वो रोज इसको बेस बना रहा है कि रोज सर दर्द हो रहा है, तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि आप क्वांटिटी पेन किलर लेंगे, वो कोई आपका स्टमक अफेक्ट करेगी, कोई किडनी अफेक्ट करेगी, कोई लीवर अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली आप किसी लॉन्ग टर्म डैमेज की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए आप चीज को अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई कराएं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दें और देन आप जो है ना आपको सेट हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन किस तरह से वर्स्ट करता है जब हम मेडिकल कंडीशन से ऑलरेडी हम डील कर रहे होते हैं, एक ट्रीटमेंट हमारा जारी है और उसमें हम फिर खुद से ही अगर एक दफ़ा डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया, और हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम उस तरह से फाइनेंशियली जो है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक बार हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपने ये डोज जो है 15 डेज़ के लिए लेनी है या 1 मंथ के लिए लेनी है, तो लोग 15 डेज़ लेकर तो उसके बाद अगेन डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, वही मेडिसिन लेकर शुरू कर देते हैं खुद से लेना। तो फिर वो कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है और एक ऐसी कंडीशन जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं वो उसको कितनी हद तक वर्स्ट कर सकता है? अच्छा, जो मेडिसिन होती है ना उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है अंडरडोज, एक होता है ओवरडोज। अगर आप अंडरडोज की तरफ चले गए, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा, आपका लेना ना लेना बराबर है।